हेलो फ्रेंड्स, अब लगभग आपके हाथों में सिर्फ 50 दिन बचे हैं जिसके अंदर आपको सारी तैयारी करनी है। इन 50 दिनों के अंदर कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा। देखिए, जो आपके लास्ट 40 डेज़ होंगे उसके अंदर कम से कम आपका 70% टाइम रिवीजन के अंदर जाना चाहिए। मतलब अगर आप 10 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो 7 घंटे का टाइम आप अपने रिवीजन को देना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नई चीज़ें करते रहेंगे और पुराने को रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सारी आपके लिए बेसलेस हैं, यूज़लेस हैं। कम से कम कोशिश करें कि 50 क्वेश्चन लॉ के राइटिंग में ज़रूर प्रैक्टिस करें, अदरवाइज इट विल क्रिएट द डिफ़िकल्टी फॉर यू। ये देखिए, आपको असाइनमेंट्स हमने प्रोवाइड करे हैं, वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। कोई भी रैंडम बेसिस पे 50 क्वेश्चंस करिए। कॉन्ट्रैक्ट के 20 कर लीजिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 10 हो गए, पार्टनरशिप के 5, LLP के 5, कंपनी के 10, कुछ भी। लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन आपको राइटिंग में ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, वो आपकी रिवीजन का ही पार्ट है। और आप ऑल्टरनेटिवली OTP के जो क्वेश्चन है लॉ के, वो भी राइटिंग में कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कम से कम 50 क्वेश्चन राइटिंग में ज़रूर करने। सेट बी स्टैट्स का, पूरी स्टैट्स का सेट बी जो ICAI बुक है उसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लो। अच्छा खासा पेपर उसकी प्रॉपर्टीज़ में से आता है। RTP अकाउंट्स का और लॉ का जो पिछले RTP आपको गिवन है, कोशिश करिए कि इसके जितने क्वेश्चन हैं वो आप राइटिंग में प्रैक्टिस करें। वो आपके लिए सबसे परफेक्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि उससे हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन होता है और आपकी ओवरऑल जो उससे रिवीजन है वो हो जाती है। कोई स्कैनर को किसी भी तरीके से हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ICAI की वेबसाइट पे आपको मटेरियल गिवन है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। चाहे पास्ट एग्ज़ाम पेपर करने भी है तो 3-4 पेपर जो हैं दैट इज़ सफिशिएंट, और कुछ नहीं करना। सारी प्रैक्टिस आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से करनी है, और कोई पेन यूज़ मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन आपको अलाउड है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैथ स्टैट्स LR में कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो आपको 20 MTP दिए गए हैं वो ज़रूर करें। और आप हमसे नहीं भी पढ़ते हैं तो प्लीज़, जहाँ से भी पढ़ते हो उन्हें बोलिए कि भैया हमें टेस्ट पेपर करने, कहीं से भी आप अवेलेबल करवो। और जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसको आप ज़रूर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये टेस्ट देगा उसको ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा कि उसकी कहाँ कमी है। बात इसकी नहीं आप पास होते हैं फेल होते हैं, बात इस चीज़ की है कि आपको समझ में आएगा कहाँ गलती है। और अगर आप ये 20 MTP और हमारे सारे टेस्ट देते हैं, 2700 से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन कुछ बातों का आप एंड में ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सारे टेस्ट दीजिए। जिसने टेस्ट दे दिए, जिसने शपथ ले ली कि मैंने ये सारे टेस्ट देने हैं, फिर देख लेना उसका रिजल्ट में कितनी बल्ले बल्ले होगी। और जिसने इसके अंदर, देखो, नहीं दोगे अपना नुकसान करोगे। सीधी सी बात, या मैं समझा के थक चुका, मैं क्या समझाऊँ। और सीधी सी बात इतनी, टेस्ट दोगे तभी फ़ायदा है, बस खत्म कहानी। और इसके अलावा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वक्त वक्त पे आपको बताया जाएगा।